जब मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो अभी भी याद है मुझे, जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे 4 मार्क्स आए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इतने कम मार्क्स देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैं रोज हार्ड वर्क कर रहा था, अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा था, फिर भी मेरे मार्क्स मॉक्स में नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया सभी बैंक एग्जाम्स का, तो मैंने SBI PO, IBPS PO सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। इनफैक्ट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें मेरे 24 मार्क्स एक्चुअल में आए थे IBPS PO मेंस में। अगर आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा यूट्यूब पे तो आपको पता भी होगा। तो आखिर मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस करे, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि मैंने क्या चेंजेस करे ताकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स, जो पहले स्टार्टिंग में 4 मार्क्स मेरे आए थे पहले मॉक टेस्ट में, उससे लेकर फाइनली एग्जाम में मेंस में 24 मार्क्स लाने तक की मेरी जर्नी, क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस मैंने करे। अगर आपके भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बट मार्क्स कंसिस्टेंटली 5 to 10 मार्क्स आपके अचीव हो रहे हैं, आप और अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा जो और कोई भी आपको नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली चीज जो मैंने करी वो ये था कि मैंने कुछ टाइम के लिए मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया। ठीक है, मैं हार्डवर्क कर रहा था, मैं साथ में रोज मॉक लगाता था, बट मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मॉक टेस्ट देने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, बस मॉक टेस्ट देते जा रहा था मैं, और रोज मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था कि आज ये क्वेश्चन गलत हो गया, कल ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो मैंने मॉक टेस्ट देना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। सेकेंड चीज मैंने क्या करी, अपनी जो प्रिपरेशन है एक बार फिर से मैंने सिलेबस पूरा खोल के देखा कि जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चाहे PO लेवल के जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है, मेंस का सिलेबस है वो क्या है। फिर मैंने उसमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे कि ये कौन से टॉपिक्स हैं आखिर जिनकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा सा स्क्यूड सिलेबस कह सकते हो इसको, क्योंकि जो सिलेबस है सारे टॉपिक्स इक्वल क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मुझे अपना स्कोर बढ़ाना था, अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्कोर करना है। मुझे ये नहीं था कि मुझे अरिथमेटिक में ही अच्छे मार्क्स लाने हैं या मुझे DI ही अच्छा करना है। तो मैंने पहले हाई वेटेज के टॉपिक्स लिस्ट करके एक लिस्ट बना ली। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई ये तो नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है, जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे 40 से 50% क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में से होंगे। फिर आप अगर PO का मेंस देने जाओगे, चाहे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या कोई क्लर्क एग्जाम, इसमें जो आपका मेंस होता है ना, वहाँ 80 to 90% क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। इनफैक्ट जो चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम ही ये लोग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर देते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जो। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करी जा सकती। इसको मैंने जीरो से स्टार्ट करा। बाकी 2 और ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहे थे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी हाई वेटेज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है नंबर सीरीज। तो ये जो 3 टॉपिक निकल के आए, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और तीसरा नंबर सीरीज, इनको मैंने अपनी रूल बुक में सबसे ऊपर अपने माइंड में बना लिया कि रोज इनमें से एक टॉपिक तो मुझे करना ही करना है। एंड मैंने जीरो से फिर से इनको पढ़ना शुरू करा। चाहे मेरे अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो कह लो आ गई थी कि मैं तो इनका बेसिक कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, अब मैं जीरो से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने फिर से इन टॉपिक्स को जीरो से पढ़ना शुरू करा। एंड डेली मेरा यही टारगेट था कि आज अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे डेली बेसिस पे डेटा इंटरप्रिटेशन करते रहना है। चाहे मैं कोई दूसरा टॉपिक भी मैथ्स का डेली कर रहा हूँ, लेकिन ये हाई वेटेज जो टॉपिक है इसको इग्नोर नहीं करना है। या तो मैंने आज डेटा इंटरप्रिटेशन पकड़ लिया तो 1 वीक तक मैं रोज डेटा इंटरप्रिटेशन करूंगा, साथ में अर्थमेटिक वगैरह के अदर टॉपिक्स करता रहूंगा। या फिर अगर किसी वीक में मैंने सिंप्लीफिकेशन पकड़ लिया तो सिंप्लीफिकेशन उस वीक करते ही रहना है। ठीक है, साथ में नए टॉपिक्स आते रहेंगे, करते रहेंगे, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो हाई वेटेज 3 टॉपिक मैंने आपको बताया, इनमें से एक टॉपिक मैं पिक कर लेता था वीक का एजेंडा, तो उस वीक में ये टॉपिक करते ही रहना है, चाहे जो भी और टॉपिक्स आपको करने हो। एक हाई वेटेज टॉपिक रोज करना है। ठीक है, तो ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा। जब एग्जाम में मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन के, सिंप्लीफिकेशन के या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं उनको सारे क्वेश्चंस कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स को रोज कर रहा था।
ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रही मेरे लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको शायद और कोई नहीं बताएगा, बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं। वो ये है कि मैं क्या कर रहा था, पहले मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, इस चैप्टर की मैंने क्लास यहाँ पर देख ली, इसकी मैंने वहाँ पर क्लास देख ली, बट इससे मुझे रियल में बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एंड मेरी वीकनेस इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। आज मैंने किसी टीचर की क्लास देख ली, कल उस टीचर ने कोई और टॉपिक पढ़ाया वो देख लिया। तो मैंने क्या करा, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक सिलेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया। ठीक है, उनसे मैंने पर्सनल कोचिंग लेना शुरू करा। ठीक है, वो मुझे पर्सनली पढ़ाते थे। उन्होंने पहले मुझे एक टेस्ट दिया, मुझे एनालाइज करा, मुझसे डिस्कशन करा, एंड मुझे बताया कि तुम इन टॉपिक्स में अच्छे हो, इन टॉपिक्स में अच्छे नहीं हो। ठीक है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, बैंक में वर्क कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने मुझे टाइम दिया, पर्सनली मुझे गाइड करा, और वो मुझे रेगुलर बेसिस पे गाइड करते रहे। इसी के साथ उन्होंने मुझे पढ़ाया भी उन टॉपिक्स को, एंड मुझे सिखाया कि इन टॉपिक्स की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब मैंने उनसे सीखा तब मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ाई जाती हैं एंड जो रियल में चीज़ें वर्क करती हैं, जो एग्ज़ाम में जिससे स्पीड बढ़ती है, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है, वो चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो एक पर्सनल मेंटोरशिप या पर्सनल गाइडेंस कह लो, मुझे एक सेलेक्टेड पर्सन से मिल गई। अब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि किसी सेलेक्टेड पर्सन को कांटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। मैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, मुझे पता था एक सिलेक्टेड पर्सन जो मेरे ही सिटी में रहते थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से बच्चे किसी से पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पाते। यूट्यूब पर आप लाखों बच्चों को देखोगे, हर वीडियो पे लाखों व्यूज होते हैं किसी भी टॉपिक की, तो सभी बच्चे वही वीडियो पढ़ के जा रहे हैं, वही क्लास करके जा रहे हैं, इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस एवरेज रह जाती है। तो अब अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा था, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें जो सेलेक्टेड लोग हैं वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, मैं भी आपको पर्सनली गाइड करता हूं, ताकि आपके अंदर जो भी वीकनेस रह रही है, चाहे मैथ्स की बात कर लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल पाए, आप वो चीज़ें सीख पाओ जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा किसी भी चैप्टर के बारे में। जो भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो यूट्यूब पर डिस्कस नहीं होती हैं, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो सारी नॉलेज मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ। मैं भी इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी सिलेक्टेड लोग टॉपर्स, बाकी टॉपर्स भी इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। मैंने आपको मोटी मोटी जो चीज़ें बताई हैं, इन्होंने मुझे हेल्प करा है, बट ये जो सिलेक्टेड पर्सन वाली जो गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस, मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल मेरी जो सिलेक्शन में प्ले करा वो इसी चीज़ ने करा कि मुझे डायरेक्टली एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया था जो मुझे सिलेक्टेड था, जो मुझे बता रहा था कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक्चुअल में सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड अब ये काम आपकी लाइफ में मैं करूँगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा वीडियो कॉल्स पे इस बैच के अंदर। तो इसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, चाहे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या क्लर्क एग्जाम, पूरी तैयारी इसमें हो जाएगी। तो चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साल में सिर्फ 100 सीट होते हैं इसमें। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स ज्वाइन करके स्टार्ट भी कर चुके हैं, पिंड कमेंट में लिंक गिवन है। तो अगर हम एक बार रिवाइज कर लें कि कौन कौन सी चीज़ों ने मुझे हेल्प करा, तो सबसे जो पहली चीज़ थी, ज़्यादा मॉक टेस्ट शुरू में नहीं देने हैं, पहले अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता। सेकंड थिंग जिसने मुझे हेल्प करा कि हाई वेटेज की जो टॉपिक्स हैं उन्हें डेली एक टॉपिक पकड़ के उसको करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तीसरी चीज़ है पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस जब मिलती है तो एक्चुअल में गलतियां पता चलती हैं, एंड जो रियल अप्रोच है जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, वो चीज़ें पता चलने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये 3 चीज़ें आप आज से फॉलो करोगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन ना करके और भी कोई बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो एक बात इंश्योर करना, वहाँ पे आपको सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको पढ़ा रहा है, ऐसा पर्सन आपको पढ़ा रहा हो जिसने खुद सिलेक्शन ले रखा है उन एग्जाम्स में जिसके आप टारगेट कर रहे हो, एंड इसी के साथ आपको कोई पर्सनली गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज़्यादातर बैचेस में आप बैच ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, बट कोई आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने खुद को एक पर्सनल टारगेट दे दिया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि 3 मिनट के अंदर मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, चाहे मैं मेंस की बात करूँ, 3 मिनट्स में मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व
होने चाहिए, ठीक है। मेंस में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चल रहा था क्योंकि मेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है एग्जाम में आपके पास, बट प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मेरा यही टारगेट था। मैंने पहले अभी आपसे कह दिया कि मेंस के लिए भी बट प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 3 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस बनने चाहिए प्रीलिम्स लेवल के। अगर 3 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब अभी भी स्पीड कम है। अभी फिर से बेस पढ़ो, फिर से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर से शॉर्ट ट्रिक सीखो, फिर से प्रैक्टिस करो। सेम क्वेश्चन को जब आप हज़ारों बार प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आपकी स्पीड बढ़ती है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लगा लेने से या कोई मॉक टेस्ट दे देने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, एंड इसको शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है SBI PO, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। उनको मैं रोज सुबह एक मैसेज भेजता हूँ, अपडेट हो सकती है या कुछ मोटिवेशन हो सकता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का भी लिंक पिंड कमेंट में है, और जो मेरा बैच है उसको ज्वाइन करने का भी लिंक पिंड कमेंट में है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।